और रांची के पंचवटी प्लाजा स्थित देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फाइलों की बारीकी से जांच में जुटी है और इसी क्रम में ईडी की टीम व्यवसायी राहुल धानुका के कार्यालय भी पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई को सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल धानुका नरेश केजरीवाल के पार्टनर के रूप में काम करता है। नरेश केजरीवाल और राहुल धानुका सहित कई ठिकानों पर ईडी की ओर से पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि एफईएमए के तहत छापेमारी की जा रही है। ईडी टीम कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी कर रही है और इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध लेन देन और वित्तीय दस्तावेजों की जांच में भी जुटी है। और इस मौके पर इसका जायजा लिया है संवाददाता इमरान ने। राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी की दबिश जो है अहले सुबह से ही लगातार देखी जा रही है। रांची के मल्टीपल ठिकानों पर ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई। नरेश केजरीवाल के ठिकाने जो कि सीए हैं उनके ठिकाने पर ईडी सुबह में पहुंची। चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित उनके कार्यालय सहित अन्य जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी के साथ ही रांची के पंचवटी टावर स्थित जो है राहुल धनुका का कार्यालय है, देविका डेवलपर पीवीटी लिमिटेड, इनके कार्यालय पर ईडी की टीम पहुंची और सुबह से ही लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है। जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में जो फर्जीवाड़े हुए हैं उन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है सुबह से ईडी की अलग अलग टीमें जो है रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स, पंचवटी टावर के साथ साथ अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जो है ईडी की बड़ी टीम जो है आपको दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरीके से फॉरेन पैसे की लेन देन और जो ट्रांसफर्स को लेकर के जो जानकारी मिली थी उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है। कहीं ना कहीं जब 2022 में भी नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर ईडी के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई थी और माफ कीजिएगा केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी उस दौरान जो है कई मल्टीपल लोगों को लेकर के जो कार्रवाई की जाती है। अब दिखा रहे हैं तस्वीर की किस तरह से ईडी की जो टीमें हैं वो लगातार वैसे हर एक ठिकाने जिन जगहों पर ईडी को संभावित है जो जानकारियां मिल रही हैं उन तमाम लोगों के ठिकाने पर जो है लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। 2022 में आयकर विभाग के द्वारा जो है नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। हवाला के जरिए पैसे के लेन देन को लेकर के भी जांच की गई थी और अब जब ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के छापेमारी की है तो ना सिर्फ राहुल धानुका, नरेश केजरीवाल के अलावा कई अन्य लोगों के ठिकानों पर जो है ईडी के दबिश देखने को मिल रही है। पीएमएलए एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में यह पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। अब देखना होगा कि जब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों को खंगाला जाएगा तो ऐसे में ईडी को क्या कुछ जानकारी मिलती है, क्या कुछ जानकारी मिलने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नरेश केजरीवाल एक चर्चित सीए के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके कई क्लाइंट्स और कई अन्य लोग इस पूरे मामले में पहले भी ईडी के जद में आ चुके हैं। तो ऐसे में राहुल धनुका, नरेश केजरीवाल सहित कई लोगों के ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची है तो क्या कुछ बातें सामने निकल करके आ पाती है, जांच में क्या कुछ निकल करके आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नमल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूजीलैंड भारत, रांची। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए सुबह से ही लगातार सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और उनके जितने भी सहयोगी हैं या कह ले परिवार के सदस्य हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, वो या तमाम जो ऐसे लोग हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या कुछ अभी तक की अपडेट? देखिए आज अहले सुबह से ही नरेश केजरीवाल जो है जो कि सीए हैं और पूर्व में भी केंद्रीय एजेंसी आयकर विभाग के द्वारा जो है नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर उस वक्त छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी और बिंदुवार तरीके से जो है महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई थी, कैश भी बरामद हुआ था। उस पूरे मामले को लेकर के आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट्स और जानकारियां जो हैं वो ईडी से भी शेयर की गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर के मौजूदा समय में अगर हम देखें तो आज अहले सुबह से जिस तरह से राजधानी रांची के अलग अलग ठिकानों पर ईडी के तरफ से जो दबिश दी गई है तो मेन जो व्यक्ति है, बहुत चर्चित जो नाम है वो नरेश केजरीवाल है। उससे जुड़े हुए जो कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस के ठिकाने पर कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई के दौरान जो है राहुल धानुका के
कार्यालय में भी ईडी की टीम पहुंची है। राहुल धनुका जो कि पंचवटी प्लाजा जयपाल सिंह स्टेडियम के पास उनका अपना कार्यालय है और अलग अलग बिजनेस और व्यापार से जोड़ करके राहुल धनुका की पहचान जो है वो जानी जाती है। और अब मौजूदा समय में जिस तरह से नरेश केजरीवाल से जोड़ करके इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। मतलब कि किस तरह से विदेश में जो है अवैध तरीके से पैसे की लेन देन ट्रांसफर्स जो है वह किए गए हैं। पूर्व में भी जो नरेश केजरीवाल है उनके ठिकाने पर जब छापेमारी की गई थी तो हवाला से जोड़ करके इस पूरे कनेक्शंस को देखा गया था और उस वक्त भी कई सवाल खड़े हुए थे। तो ऐसे में अब जब नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है, ना सिर्फ रांची बल्कि मुंबई और सूरत जैसे शहरों में भी एक साथ जो है ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। राजधानी रांची में भी तकरीबन मल्टीपल ठिकाने पर जो है कार्रवाई की जा रही है। नरेश केजरीवाल के ठिकाने के अलावा राहुल धनुका और अन्य लोगों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। राहुल धनुका के जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स को भी जो है उनके कार्यालय पर बुलाया गया है, वहां पर भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जानकारियां हैं वो तमाम जानकारियों को जुटाई जा रही है। क्योंकि पूर्व में जिन जगहों पर कार्यालय चल रहे थे मौजूदा समय में उन जगहों पर कार्यालय बंद है, तो उन जगहों पर ईडी की टीम पहुंच करके फिजिकल वेरिफिकेशंस का कार्य भी किया जा रहा है कि मौजूदा समय में उस जगह पर क्या कुछ संचालन किया जा रहा है, किस तरह से संचालन किया जा रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिल रहे हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और अन्य तमाम उपकरणों की जांच जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अंकिता ये जो जांच शुरू की गई है इनकी धमक जो है वो काफी आगे तक जाएगी और जिस तरह से नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर कार्रवाई शुरू की गई, राहुल धनुका के कार्यालय तक यह पूरी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में और कुछ दिनों में यह पूरा मामला जो है और भी कई लोगों के नाम जुड़ेंगे इस पूरे मामले में और कई खुलासे जो हैं ईडी की तरफ से किए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक जिस तरह से विदेशी फंडिंग और विदेशी कनेक्शंस को लेकर के यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, यह पहला मौका है जब ईडी ने झारखंड में जो है इस तरह की कार्रवाई जो है वह शुरू की है। अब देखना होगा कि ईडी को किस तरह की सफलता इस पूरी कार्रवाई के बाद मिल पाती है। बिल्कुल इमरान, और अब देखने वाली बात हुई कि ईडी की जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि ईडी की टीम लगातार सुबह से ही छापेमारी कर रही है और कई अहम दस्तावेज भी खंगाल रही है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।